बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमीन गंडापुर पीटीआई के लीडर हैं। पीटीआई में इनको बड़ा दबंग, दिलेर, बहादुर, जुर्रतमंद लीडर समझा जाता है। मौलाना फजल रहमान की सियासत का इन्होंने डीआई खान से ख़ात्मा कर दिया। इस हवाले से बात कर रहे थे हम अपने दोस्त रावलपिंडी में होते हैं नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब के साथ कि अली अमीन गंडापुर वो इस्लामाबाद इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये बड़ा जुर्रतमंद आदमी है अपने बाप की तरह। जैसे ही नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब की तरफ से ये कहा गया कि अपने बाप की तरह बड़ा जुर्रतमंद, दिलेर और दबंग आदमी है, तो मैंने फिर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब से पूछा कि आप इनके वालिद को कैसे जानते हैं। तो उन्होंने जो कि थोड़ा बहुत बताया था। मैंने फिर रिसर्च की कि 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक फ़ौज में कू हुआ था, बगावत हुई थी। उसमें कई अफसरों का कोर्ट मार्शल हुआ। ब्रिगेडियर अली उस बगावत को लीड कर रहे थे। एक कर्नल साहब की तरफ से जिनका नाम आफरीदी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक ये बात पहुंचा दी गई और उसके बाद फिर गिरफ्तारियां शुरू हो गई और कोर्ट मार्शल भी हुए। जिन लोगों को फ़ौज से निकाला गया उनमें मेजर अमीन गंडापुर भी थे। नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब से पूछते हैं कि अमीन गंडापुर साहब कैसे आदमी थे। जनाब मेजर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब। बात जनाब ये है कि मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ ये 1970 की बात है। उस वक्त ये अली अमीन गंडापुर के बाद जो ये कैप्टन अमीन थे उस वक्त ये इन्फेंट्री स्कूल कोयटा में इंस्ट्रक्टर थे। तो मैं इन्फेंट्री कोयटा में कोर्स के लिए गया। तो जब वहां गए तो वहां जो कॉम्पनी बनी और कॉम्पनी के हमारे थे कॉम्पनी कमांडर मेजर तारक। उस वक्त मेजर तारक बाद में जनरल तारक बने जो वन कोर कमांडर ये गुजरांवाला की कोर के भी कोर कमांडर। तो उस मेरी कंपनी में जो प्लटूने बनी थी तो मेरी प्लटून जो थी उसके प्लटून कमांडर से कैप्टन अमीन गंडापुर जो जितना एक स्टूडेंट देख सकता है जितना कुछ भी हो, लेकिन आर्मी अफसर तो होता है ना, उसको पता होता है। मैं भी कैप्टन था, वो भी कैप्टन थे, वो सीनियर कैप्टन थे, मैं जूनियर कैप्टन था, तो वो इंस्ट्रक्टर थे। लेकिन बात यह है कि वो बंदा बहुत ही दबंग, दिलेर, साफ सुथरा, ये नहीं देखता कि कैप्टन नजीर जो है उसका जो तल्लक है एक आर्मी सर्विस कोर एएससी से है और उनकी अपने यूनिट का अफसर जिसका जो ये कैप्टन अमीन जी थे ये एफएफ के थे और इनका जो तल्लक है ये इनके अफसर इनके यूनिट के अफसर का तल्लक इनकी अपने एफएफ से है। मेरा एक 60 कोर्स होता है जो कि 10 नंबर का होता है और उसकी बड़ी वेटेज होती है कोर्स में। जब वो हुआ तब उस अफसर ने कैप्टन अमीन गंडापुर की पोजीशन को सिलेक्ट करते हुए जो नीचे था एनसीओ था उसको ये कह के 10 नंबर मेरे थे। मैंने अपनी प्लटून में बल्कि प्लटून में अपनी कंपनी में 60 कोट मैंने टॉप किया था। 10 ये रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने टॉप किया तो मेरे 10 नंबर थे। तो उसने उसको कहा ये उसको मैं सुन लिया कर रहा है उसको ये तो बंदा एएससी का सर्विस का इसकी क्या हमारे लिए तो ये बहुत बात है और बड़ी शर्म की बात है। वो जो कैप्टन था जो अमीन गंडापुर की यूनिट का कैप्टन अफसर था जो कोर्स कर रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा मेरे लिए तो बड़ी बात थी। तो उसने कहा तो इसकी बजाय मुझे ये कर दो और उसने कर दिया। जब कर दिया तो मैं देख रहा था उधर सारा कुछ था, पता लग जाता है कि मैं नंबर कितने मेरे 10 नंबर थे। तो जब मुझे ये पता लगा मैं सीधा कैप्टन अमीन गंडापुर के पास गया जो मेरे प्लटून कमांडर थे और कैप्टन के भी जो कैप्टन अमीन की यूनिट का अफसर था उसके भी वो प्लटून कमांडर थे। एक ही प्लटून में थे हम तो 2 कोर्स कर रहे थे ना। जब उनको पता चला तो उन्होंने उसको ही बुला के कहते हैं कि मतलब व्हाट हैपन। उसने कहा नहीं सर मैंने ठीक किया ये किया इस तरह किया मतलब ये इससे नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और कैप्टन अमीन गंडापुर ने उस एनसीओ को बुला दिया जो वहां देख रहा था, सुपरविजन कर रहा था और जो मार्किंग कर रहा था उसने बुला। मैं खड़ा हो गया एक तरफ। तो कैप्टन अमीन गंडापुर ने उस एनसीओ को यही देख लें कि मतलब उसका लिटरली निकाल दिया, यानी उसको पूछते हुए और उसकी इंटेरोगेशन करते मुझे विनर करा दिया। मेरा कहने का मतलब है कैप्टन अमीन गंडापुर ने अपना ये नहीं देखा कि ये मेरी यूनिट का अफसर है और ये दूसरी यूनिटों का अफसर।
उसने पूरा 100% इंसाफ किया। मैंने तो यही देखना था ना वहां। आपकी उनके साथ रिटायरमेंट के बाद कभी मुलाकात हुई? दिसंबर 74 में मैं डेरा इस्माइल खान में मिलिट्री पुलिस कोर्स के लिए गया। तो जब मैं वहां गया तो जब कोर्स खत्म हुआ तो हमें वहां मेस के लिए बिल जो जितना होता है सारा हमारा आगे पीछे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो हमने क्लियर करने होते हैं। ठीक है। तो मेरे पास 400-500 रुपया कम हो गया। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं चेक दे दूं, चेक मेस वालों को दे दूं और चेक में मुझसे कोई आगे पीछे छोटी मोटी गलती है, आर्मी में चेक दे दिए जाए। आर्मी के अंदर चेक का डिसऑनर हो जाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, कोर्ट मार्शल जुर्म है। अच्छा जी। तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। हाँ जी। मैंने कहा जब मैंने इसके पैसे मैंने इंतजाम था मैं करता तो मुझे फौरन मेरे दिमाग में ख्याल है कोयटा में जब मैंने 1970 में कोर्स किया था तो उसके जो मेरे प्लटून कमांडर थे वो टीआई खान के रहने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उनका पता करता हूँ। मैं मिलिट्री पुलिस स्कूल से निकल के शहर की तरफ गया। शहर की तरफ जाके मैंने एक अच्छी सी जगह से ना मैं कोशिश की, मैं कहा यहाँ कोई कैप्टन अमीन गंडापुर भी होते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी होते हैं जी, वो मेजर अमीन गंडापुर है। अच्छा जी। मैंने कहा हाँ वो मेजर हो गए होंगे, मेजर अमीन गंडापुरी। तो मैंने कहा वो किधर रहते हैं? उन्होंने मुझे बता दिया कि उनके घर का। मैं उनके घर की तरफ चला गया। बहुत बड़ा घर था, हवेली थी बड़े। मैंने उनको बताया अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, मुझे घर में मिल गए। तो मैं कहा सर मैं मेजर नजीर हूँ, मैं जेलम से आया हूँ कोर्स करने के लिए। तो मैं अपना मैथ्स बिल क्लियर करना, तो मैथ्स बिल मेरे पास 400-500 रुपया कम हो गया। तो मुझे वो आई नीड इट। तो कहता नो प्रॉब्लम, यू टेल मी हाउ मच यू वांट। मैं कहा सर जस्ट नीड 500 रुपीज। तो उसने मुझे बुलाया, बड़ा एंटरटेन किया, चाय वाय पिलाई, और चाय वाय पिलाने के बाद उसने मुझे अमीन गंडापुर ने जस्ट ऑन दिस वेरी ही हैड बीन माय स्टूडेंट इन 100 रुपया दिया और कहते आई टेल मी एंड समथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू। मैं कहा नहीं सर थैंक यू वेरी मच, दिस इज व्हाट आई नीडेड। तो फिर मैं यानी चेक जब मैं दिया वो मुझे कहते नहीं कोई चेक की जरूरत नहीं, इतनी मतलब जब कोई मौका मिले तो मुझे भेज देना जी। मैं नहीं सर आपके लिए मुझे ये है कि चूंकि मैंने अभी स्कूल वालों ये मिलिट्री पुलिस वाले स्कूल वालों को मैं चेक देता ना तो इन्होंने फौरन जमा करवा देना था। हो सकता है कि मैं 2-4-5 दिन 8-7 दिन मेरी छुट्टी हो और चेक बैंक में पहुंच जाए तो चेक बाउंस हो के आ जाए। लेकिन अभी आपका ये है कि मैं 1 महीने बाद भी हो जाए तो मजा है। आपको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि सर आप चेक अपना जमा करवा दें, मुझे डर नहीं है। तो उनको मैंने चेक दिया। तो आई फाउंड दैट मैन इन दैट कॉन्टेस्ट 2 जगह पे। एक जगह तो जो है कि मेरी प्राइवेट डीलिंग हुई है तो उसमें वंडरफुल डीलिंग, वो ही ऑनर्ड मी और बड़े इतना खानदानी आदमी की तरह उस बंदे ने मुझे ट्रीट किया, ऑनर किया। और दूसरे इन्फेंट्री स्कूल में उसने अपने यूनिट का अफसर छोड़ के और उसका जो बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ उसने जस्टिस किया। यानी वो 10 नंबर जो थे मुझे उसने दिए। तो मैं सिंस देन मैं चूंकि अली अमीन गंडापुर जो उनके बेटे हैं मैं इनको ना जानता हूं, सुना हुआ है, लेकिन मैं उस अफसर को जो इनके वालिद थे मेजर अमीन गंडापुर जो मेरा थोड़ा बहुत जिनसे वास्ता पड़ा है, आई फाउंड हिम एक्सीलेंट वंडरफुल मैन। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर साहब। तो नाजरीन आपने नज़ीर अहमद फारूक साहब की अमीन गंडापुर के बारे में गुफ्तगू सुन ली। उनके बेटे हैं अली अमीन गंडापुर। अब आपको समझ आ गई होगी कि डेरा इस्माइल खान में ये सियासत में किस तरह से ऊपर चले गए और मौलाना फजल रहमान को ज़मीन बोस कर दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।